नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस बूढ़ी हो गई है, बहुत जल्दी अंत होने वाला है। कांग्रेस में अंतर्कलह को लेकर डिप्टी सीएम का बड़ा बयान, कहा जानबूझकर दीपक बैज को किया जा रहा है टारगेट। और भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने भूपेश बघेल पर साधा निशाना, कहा भूपेश बघेल ने मैं और मेरा के सिद्धांत पर की राजनीति। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बूढ़ी हो गई है, डूबता हुआ जहाज है, बहुत जल्दी इसका अंत होने वाला है। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आचार संहिता के दौरान आवेदन लेना आचार संहिता का उल्लंघन नहीं, कोई गलती नहीं, कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं और कोई जवाब भी नहीं दे रहे हैं, चुपचाप रख ले रहे हैं। इसमें कोई वोट प्रभावित करने वाली बात नहीं। कवासी लखमा के बयान कि मैं टिकट नहीं मांग रहा था, मैं अपने बेटे के लिए बहू मांगने गया था, लेकिन पार्टी ने मुझे दुल्हन पकड़ा दी। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस की हालत को देखकर कवासी लखमा भयभीत हो गए हैं। पहले लखमा बोलते थे हमारे बेटे को चुनाव में टिकट मिल सकता है, अब हार से विचलित हो गए हैं। अब कवासी लखमा तो कांग्रेस की हालत पतली है और उनको भी भय हो गया है और इसलिए वो बोल रहे हैं कि पहले तो बोलते थे कि हमको या हमारे बेटे को मतलब चुनाव में टिकट मिल सकता है, लेकिन अब उनको हार एकदम निश्चित दिख रहा है, तो बहाना कर रहे हैं कि हम बेटे के लिए बोल रहे थे। कुल मिला के हम लोग 11 की 11 सीट जीत। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चल रहे अंतर्कलह को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। विजय शर्मा ने कहा कि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर दीपक बैज को टारगेट किया जा रहा है। मीडिया से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को प्रताड़ित करने की कोशिश हो रही है। एक वर्ग उन्हें लगातार टारगेट करने का प्रयास कर रहा है। चुनाव के समय भी लेन देन का मामला सामने आया था। इसमें दीपक बैज जी के ऊपर कई बार इस तरह की बात आई है। अब सत्य क्या है वो तो वो लोग ही जानेंगे, परंतु मुझे ये लगता है कि टारगेट करके भी उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। दीपक बैज जी को जानबूझकर सब लोग मिलकर टारगेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा भी लगता है। प्रदेश में कांग्रेस द्वारा नारी न्याय गारंटी का फॉर्म भरवाया जा रहा है। इस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के पास इस समय विश्वसनीयता का संकट है। उन्होंने पहले जो भी वादा किया उसे पूरा नहीं किया। अब राहुल गांधी कुछ भी कहें, लोग मानने वाले नहीं हैं। लोगों को पता है देश में मोदी जी की सरकार बन रही है। इन्होंने वादा निभाया नहीं, इसलिए जनता ने उन्हें नकार दिया। विश्वसनीयता की बात होती है, मतलब इन्होंने पिछले चुनाव में जब 500 रुपया प्रत्येक माता बहन को देने की बात कही थी और उसके बाद पलटकर उस विषय पर नहीं देखा था। जब इन्होंने कहा था कि सबको आवास का अधिकार देंगे, पलटकर उस विषय पर नहीं देखा था, मिलने वाले आवास को रोक दिया था, तो विश्वसनीयता खत्म हो जाती। फिर आप कितनी भी बड़ी बातें करें, आज राहुल गांधी जी कुछ भी बोल दें, दुनिया जानती है कि वो नहीं सत्ता में आने वाले और ना ही उनको देश स्वीकारने वाला है, तो वो कुछ भी बोले उससे फर्क नहीं होता है। भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेश बघेल ने हमेशा मैं और मेरा के सिद्धांत पर राजनीति की और छत्तीसगढ़ की संपदा को लूटा। मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल स्व के भाव से पीड़ित हैं। उन्होंने मैं और मेरा की राजनीति की, तानाशाही से अधिकारियों को फलने फूलने दिया। आज वो अधिकारी जेल में है या बेल में है। भूपेश बघेल ने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तब से अगर किसी राजनेता का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है माननीय भूपेश बघेल जी, जो स्व के भाव से पीड़ित हैं। मैं और मेरा अर्थात स्व का भाव, जबकि राजनीति के क्षेत्र में बहुजन हिताय सर्वजन सुखाय का सिद्धांत लागू होता है। पर भूपेश बघेल जी ने सदैव स्व, मैं और मेरा के सिद्धांत पर राजनीति की। जब वो सत्ता में रहे तो मैं और मेरा इस भाव से उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की धन संपदा को लूटा। केदार गुप्ता ने कहा कि राजनांदगांव से भूपेश बघेल को जब से प्रत्याशी बनाया गया, उन्हीं के कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं। पार्टी के दिग्गज कार्यकर्ता सुरेंद्र वैष्णव ने मंच से कहा था कि अभी आपको फुर्सत मिली है, सत्ता में रहते कभी कार्यकर्ता का काम नहीं किया। राजनांदगांव जाने के बाद उनको अपनी हार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां के कार्यकर्ता माननीय कांग्रेस पार्टी के, मैं कहूंगा दिग्गज कार्यकर्ता अरुण सिसोदिया, जिन्होंने मंच से ही कहा, वैष्णव ने मंच से ही कहा, सुरेंद्र वैष्णव ने
कि आपको अब फुर्सत मिली है, इतने दिनों बाद जब सत्ता में थे किसी कार्यकर्ता का काम नहीं किया। सार्वजनिक रूप से कहा तो भूपेश बघेल जी की चूल्हे हिल गई। कवासी लखमा के बयान पर अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष विकास मरकाम ने कहा कि कवासी लखमा ने संपूर्ण बस्तर की जनता का अपमान किया है। सेवा का भाव कांग्रेसियों में नहीं है। कवासी लखमा का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। कल कवासी लखमा जो कि बस्तर के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने बयान दिया कि मैं अपने बेटे के लिए दुल्हन मांगने गया था और पार्टी ने मुझे ही दूल्हा बना दिया। वास्तव में कवासी लखमा ने ऐसा कहकर संपूर्ण बस्तर की जनता का अपमान किया है। कांग्रेस में चल रहे अंतर्कलह को लेकर भाजपा नेताओं के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस से ज्यादा बगावत भाजपा में है। मीडिया से चर्चा करते हुए सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद पार्टी में मान मनवा की स्थिति रहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसी स्थिति नहीं है। हमसे ज्यादा बगावत तो भारतीय जनता पार्टी में है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद से बीजेपी बौखलाई हुई है। उन्हें एहसास हो गया है कि 11 की 11 लोकसभा सीट वे हारने वाले हैं, इसलिए लगातार कांग्रेस के प्रत्याशियों पर FIR दर्ज कर रहे हैं। वेदांता एल्यूमिनियम के इकाई बाल्को ने छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित अपने संयंत्र में प्राथमिक एल्यूमिनियम उत्पादों के मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई के लिए ASI का परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3 सर्टिफिकेशन हासिल किया है। बाल्को संयंत्र में मोल्टन एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए स्मेल्टर के 2 पॉट लाइन्स तथा एल्यूमिनियम को आकार देने के लिए 3 कास्ट हाउस और रोल्ड प्रोडक्ट एवं पावर जनरेशन प्लांट शामिल है। यह सब मिलकर बाल्को की सालाना 5,75,000 टन एल्यूमिनियम उत्पादन क्षमता को मुमकिन बनाते हैं। ASI सर्टिफिकेशन कार्यक्रम को विभिन्न पहलुओं की गहन परामर्श प्रक्रिया के जरिए विकसित किया गया है तथा वैश्विक एल्यूमिनियम मूल्य श्रृंखला के लिए यह एकमात्र व्यापक स्वैच्छिक सस्टेनेबिलिटी मानक पहल है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।